क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन क्या है? यह एक सरल प्रश्न लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर उतना सरल नहीं है। जीवन को परिभाषित करना कठिन है, लेकिन हम उन क्रियाओं के आधार पर जीवन को समझ सकते हैं जो जीवित प्राणियों को निर्जीव वस्तुओं से अलग करती हैं। ये क्रियाएं हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, वृद्धि, प्रजनन और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया। इन्हीं जीवन क्रियाओं के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने और अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन ग्रहण करने, उसका पाचन करने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और प्रपोषी। जीवित रहने के लिए हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है। सांस लेने की इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन के दौरान जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन वायवीय और अवायवीय प्रकार का हो सकता है। हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। इस तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। पौधों में यह कार्य जाइलेम और फ्लोएम ऊतक करते हैं, जबकि जंतुओं में यह कार्य रक्त परिवहन तंत्र द्वारा होता है। जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जीवों में उत्सर्जन के लिए अलग अलग अंग और तंत्र होते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और उन्हें अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। जंतु, कवक और अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं। परपोषी पोषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है और जीवन के लिए आवश्यक है। श्वसन के दौरान भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग जीव विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। श्वसन वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल जैसे उत्पाद बनते हैं। यह प्रक्रिया वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न करती है। परिवहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन होता है। पौधों में परिवहन मुख्यतः जाइलेम और फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है। जाइलेम जल और खनिज लवणों का जड़ों से पत्तियों तक परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जंतुओं में परिवहन तंत्र अधिक जटिल होता है। रक्त परिवहन तंत्र ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोनों का परिवहन करता है, जबकि लसीका तंत्र रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है और शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखता है। सफाई का महत्व। उत्सर्जन। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और अमोनिया शरीर के लिए जहरीले होते हैं और इन्हें समय पर बाहर निकालना आवश्यक होता है। विभिन्न जीवों में उत्सर्जन तंत्र अलग अलग होते हैं। एक कोशिकीय जीव अपने शरीर की सतह से ही अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग और तंत्र होते हैं।
उदाहरण के लिए मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल हैं। सेक्शन 6, शरीर का नियंत्रक, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ समन्वयित करते हैं। यह प्रक्रिया जीवों को उनके पर्यावरण में जीवित रहने और प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय मुख्यतः तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं से बना होता है। यह विद्युत आवेगों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से संदेश भेजता है और प्राप्त करता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय मुख्यतः हार्मोन द्वारा होता है। पौधे हार्मोन के माध्यम से वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया को नियंत्रित करते हैं। सेक्शन 7, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास जीवन की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि का अर्थ है आकार, आयतन और भार में वृद्धि। यह कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण होता है। विकास का अर्थ है जटिलता में वृद्धि और नए कार्यों का विकास। विकास के दौरान जीव विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं और अंततः वयस्क बनते हैं। जीवों में वृद्धि और विकास आनुवंशिकता, पोषण और पर्यावरण जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। सेक्शन 8, प्रतिक्रिया और अनुकूलन। जीवित प्राणी अपने पर्यावरण में होने